Hello, dear student. Today we are going to discuss about a new topic. This is electric potential and capacitance, जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है. हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर नंबर 1 था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना. तो इसको फर्स्ट सब टॉपिक हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो मैं आपको कुछ इंटरलिंक कराना चाहता हूँ. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आपने एक पढ़ा होगा ग्रेविटी लेसन में क्लास 11th, वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, ठीक है. तो उसमें क्या था, हमारा एक अर्थ है, ठीक ना, ये अर्थ है और यहाँ पे इसका मास m kg है. आपने एक यहाँ पे हम लोग सरवाइव करते हैं अर्थ सरफेस पे, ठीक ना. तो यहाँ पे 1 kg मास को आप 1 kg मास को आप इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड आपको मालूम ही है, ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड द सेंटर होता है. तो इस पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है. 1 kg मास पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक ना. और वर्क करके आप यहाँ इसको पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, मतलब इसको लेकर जा रहे हैं अपसाइड. तो मान लेते हैं कि ये 1 kg मास है. तो 1 kg मास को मैं क्या किया, यहाँ से यहाँ को लेकर गया, ठीक ना. तो मैंने कुछ इस पे वर्क किया. तो वर्क किया तो ये किसके अगेंस्ट में, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में. ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ सरफेस, टुवर्ड द अर्थ सेंटर. ओके, देन हमने इसके अगेंस्ट में मैंने इसको यहां से वहां तक कैरी किया. तो हमने 1 kg मास पे जितना वर्क लगाया ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. समझे ना. तो फिर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसे बोलते हैं, तो 1 kg मास पे जितना आपने वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इसी तरह हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, है ना. तो 1 कूलम चार्ज पे, 1 कूलम चार्ज पे जितना आप वर्क करेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. समझे. उसमें क्या था, 1 kg मास पे जितना आपने वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसको हम क्या बोलते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. यहाँ पे 1 कूलम चार्ज पे जितना वर्क करेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. समझ में आया. तो वेरी सिंपल है. तो इसको हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन bringing a unit charge from infinity to a certain point is known as electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आपने वर्क किया ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक. तो 1 चार्ज 1 कूलम चार्ज, ठीक ना, यूनिट चार्ज में 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू सर्टेन पॉइंट, कहीं से आप कहीं को लेकर गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. समझे. अच्छा, इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो V से डिनोट करते हैं. अच्छा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू वर्क डन चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज. वर्क डन W से डिनोट करेंगे, चार्ज को हम Q से डिनोट करेंगे, ठीक है. अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इस ऐसा यूनिट जूल पर कूलम. ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट इज जूल पर कूलम. वन मोर ऐसा यूनिट होता है जो स्टैंडर्ड है. तो ये हमको भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितनी वोल्ट का पावर है बैटरी का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या वोल्ट. वोल्ट को हम V से दिखाएंगे, ठीक है ना. अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है या वेक्टर है, तो ये वर्क डन स्केलर है, तो ये भी हमारा स्केलर ही है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी. अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है, पाथ पे करता है कि पोजीशन पे करता है. तो ये हमारा पाथ पे नहीं करता है, वर्क डन स्केलर है, तो ये मींस पॉइंट टू पॉइंट लोकेशन पे, पोजीशन पे डिपेंड होता है. तो इट इज independent of
independent of path, ओके, डिपेंड ऑन पोजीशन। समझ में आया? अच्छा, अब इसी में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या लिख देंगे, V1 माइनस V2, अदरवाइज हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, वर्क डन 1 2 माइनस वर्क डन 2 डिवाइडेड बाई चार्ज। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, है ना। तो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिफरेंस, समझे ना। तो यहाँ पे जैसे कोई चार्ज है, मतलब यहाँ पे क्यू कूलम चार्ज है, कैपिटल स्मॉल क्यू, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, तो इसको आप यहाँ पे एक बार लेकर आ रहे हो, दूसरी बार आप यहाँ पे लेकर आ रहे हो, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, तो ये क्या है हमारा, इसका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। पोजीशन क्या होता है हमारा, पोटेंशियल पोजीशन से के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो एनर्जी बिटवीन टू चार्जेज, तो यहाँ पे Q1 चार्ज है मान लेते हैं, यहाँ पे Q2 चार्ज है, आप इसको कैरी करेंगे, इसको Q2 को कैरी करते हैं आप यहाँ से, इस लोकेशन से आप यहाँ पे तक लेकर जा रहे हैं, है ना। तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना, तब जाकर आप यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे ना, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है तो ये भी प्लस चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। रिपेल करेगा तो आपको पास में लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना, वर्क, एक्सटर्नल वर्क, है ना। तो आप जितना इसके नियरेस्ट में लेकर आएंगे ना, उतना आपको एक्सटर्नल वर्क ज्यादा से मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही है, बिटवीन 2 पॉइंट इज ए वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन। तो यहाँ पे इनिशियल यहाँ पे था, अब फाइनल मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया ये Q2 चार्ज, समझे ना। तो यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना, एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। तो आपने यहाँ से इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक लेकर आए, तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, समझे ना। अगर इनिशियल अगर फाइनल आर है, ठीक है ना, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ा था दो चार्ज के बीच में, के Q1 Q2 बाई आर, समझे। तो ये Q1 चार्ज है ना, तो इसका फील्ड भी है, तो फील्ड में क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, आप लेकर आ रहे हैं क्या, इसके नियरेस्ट में, तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके, तो दोनों के बीच में कुछ एनर्जी है, कुछ फोर्स है अप्लाइड है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, डिराइव करेंगे, ओके। देन एक हम ले लेते हैं सोर्स चार्ज, दूसरा हम ले लेते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब क्या, एक्सपीरियंस करना, उस पर टेस्ट करना, ठीक है ना, हम टेस्ट करते नहीं है किसी चीज को। तो टेस्ट चार्ज हमने क्या लिया, स्मॉल क्यू। अब ये क्या है हमारा, प्लस क्यू है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा, इस तरफ। ये हम एक्सटर्नल फोर्स करके हम इसके पास में लेके आ रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क डन लगा रहे हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल एनर्जी यूज करके, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इनिशियल क्या है, इन्फिनिटी है, और ये इसको हमको पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, समझे। तो हम लिखते हैं फर्स्ट, अभी हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज, ओके। वर्क डन हमारा मिसिंग है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब फोर्स देखिए, ये सोर्स चार्ज फोर्स उस तरफ लगाएगा, हम डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस। अब फोर्स भी हमको नहीं पता है, तो फोर्स पहले बताइए, फोर्स इक्वल टू के, ये कैपिटल क्यू, वो क्या है, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर हम कहां से कहां तक लेंगे, तो हमारा dx वेरिएबल तय है, तो x हम लेंगे, ठीक है ना। x कहां से कहां तक है, मान लेते हैं इन्फिनिटी टू हम n तक लेकर आए, तो हमारा O पॉइंट टू n पॉइंट x डिफरेंस है, x स्क्वायर, है ना। कूलम्स फोर्स इक्वल टू Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस f, ओके, k q बाई एक्स स्क्वायर, ओके, समझ में आया। अब इसके बारे में बात कीजिए, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे, तो यहाँ पे dx लिख दीजिए,
ओके, अब आपको समझ में आ गया, वेरिएबल जो है उसको इंटीग्रेट कीजिए। इसका इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक करेंगे? इसका इंटीग्रेशन हम कहां से लेकर आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। हमको कहां पे फाइंड करना है? पी पॉइंट पे फाइंड करना है, ठीक है ना। द पी इज द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है फाइंड। देन हमको पी पॉइंट तक बताना है, तो पी पॉइंट पे हमारा डिस्टेंस कितना रह जाएगा? आर। ओ से लेना है ना, ओ से दैट इन्फिनिटी है देना। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो जो कॉन्स्टेंट में वो बाहर निकालिए आप, है कि नहीं। माइनस के क्यू क्यू, ओके। और यहाँ पे इसको आप अप साइड लिख सकते हैं कि नहीं? ओके, लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे भैया लिख सकते हैं। माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू ये डी एक्स। ओके, यहाँ पे माइनस के क्यू क्यू, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो एक्स टू द पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स टू द पावर n integration with respect to dx equal to x to the power n, okay, and plus 1 by n plus 1, okay, then x to the power minus 2 plus 1 minus 1 by minus 1। लिमिट लगाइए अभी, तो लिमिट हमारा कहां से कहां तक था? इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। अगेन इसको सिंप्लीफाई मारिए, माइनस के क्यू क्यू, और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस लिखने की अब जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये इसको एक्स टू द पावर माइनस वन का क्या लिख सकते हैं? डाउन साइड वन बाई एक्स लिख सकते हैं, तो इसको लिमिट पुट कर दीजिए, वन बाई आर, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वन बाई इन्फिनिटी। ओके, तो ये मैक्सिमम है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा? वर्क डन इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर, और ये यहाँ पर क्या है हमारा? टेंशन वन बाई स्मॉल क्यू, क्यू ने क्यू को मारा, देन के क्यू बाई आर हमको मिला। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम टू फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। सेकेंड फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर, आर इज द डिस्टेंस, ठीक है ना।